दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्ठा जिला सीहोर मध्य प्रदेश, जो कि सत्र 2023-24 के लिए आपके जन भागीदारी समिति के माध्यम से ही लगभग 6 से 7 सब्जेक्टों पे है ना आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ के लिए भी इसमें है ना जो पद है वो सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में ही और क्या योग्यताएं हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं। तो चलते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। आप देख पा रहे होंगे ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्ठा जिला सीहोर मध्य प्रदेश 6/7/2023 को रिलीज की गई है। आप देख पा रहे होंगे जन भागीदारी समिति द्वारा निम्न पदों पर कार्य हेतु आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों की अभिप्रमाणित यानी स्वप्रमाणित के साथ सादे कागज पर सत्र 2023-24 के लिए जो कि 30 जून 2024 तक के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो एक आप जो आवेदन पोस्ट करेंगे है ना, आवेदक जो होंगे वो जब आप आवेदन पोस्ट करेंगे उसमें ऊपर में ही आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर और इसके साथ ही आप उसमें अपने पद का नाम जरूर लिखेंगे कि आप किस पद के लिए है ना अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग स्टाफ के लिए कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है ना। आगे देखते हैं जन भागीदारी शैक्षणिक पद में ही कितने पद खाली हैं और कौन कौन से विषय हैं, क्या योग्यता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जन भागीदारी समिति के माध्यम से सबसे पहले हिंदी में ही एक पोस्ट खाली है, वहीं इंग्लिश की बात करें तो 2 पोस्ट खाली है, सोशोलॉजी की बात करें तो 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स की बात करें तो 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 1 पोस्ट है, व्यक्तित्व विकास की में 1 पोस्ट है, मिलिट्री साइंस में 1 पोस्ट है, वहीं योगा में ही 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं इसका मानदेय। तो ये जन भागीदारी समिति द्वारा स्वीकृति मानदेय के आधार पे होगा। पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि जो पिछले बार का विज्ञप्ति था उसमें लगभग इनका जो था वो समथिंग 700 रुपये पर डे के हिसाब से रहता है, डेली बेस पे ही यहाँ रहता है औसतन। तो जहाँ तक इस बार सैलरी की बात करें तो लगभग 15 से 16 हज़ार से नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा। वहीं योग्यता की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन एवं यूजीसी द्वारा नवीनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होगा। आप ध्यान रखें यहाँ पे प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिसके पास नेट, सेट या पीएचडी हो या फिर एमफिल। इसके बाद ही नए मिलने पे फ्रेश कैंडिडेट को दी जाएगी वारिता। आगे देखते हैं सभी आवेदक सदस्य सचिव एवं प्रचार जन भागीदारी समिति शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्ठा जिला सीहोर के नाम से संबोधित करेंगे है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि जन भागीदारी समिति शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्ठा जिला सीहोर के नाम पे ही आपको पत्र भेजना है या पोस्ट करना है, ठीक है। आवेदन पत्र समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की यानी कि जिस तिथि या जिस डेट पे विज्ञापन जारी की गई है 6/7/2023 को, तो इस दिवस से लेकर के और 21 दिवस के अंदर है ना कार्यालयीन समय पर शाम के 5 बजे तक आपका आवेदन कार्यालय समय में पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र अपूर्ण यानी कहने का तात्पर्य है कि आपका आवेदन पत्र में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि त्रुटि होती तो आपकी आवेदन पत्र को अमान्य कर दी जाएगी, ठीक है। वहीं बात करें उक्त व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी एवं वैकल्पिक है। ये जो आपकी पोस्ट है ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये बल्कि एक सत्र के लिए है जो कि 30 अप्रैल 2024 तक के लिए ही रहेगा और ये अस्थायी पद है। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपका कार्य संतोषजनक नहीं होता है तो आपको बिना सूचना दिए ही है ना सचिव जन भागीदारी द्वारा या फिर प्रिंसिपल के द्वारा आपको बाहर किया जा सकता है। वहीं बात करें विज्ञापन पदों में कमी या वृद्धि का अधिकार भी जन भागीदारी समिति के पास ही रहेगा। आवेदक की प्रावीण्यता सूची निर्मित की जाएगी। कार्यभार एवं आवश्यकता के आधार पर अतिथि विद्वान जन भागीदारी समिति को आमंत्रित किए जाएगा। तो ये वो शैक्षणिक पोस्ट के लिए है ना, शैक्षणिक के लिए, जिसमें से आपने देख लिया कि
8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गणित, है ना, राजनीति शास्त्र, व्यक्तित्व विकास, मिलिट्री साइंस और योगा है। वहीं अब बात करते हैं अशैक्षणिक स्टाफ की। अशैक्षणिक स्टाफ के लिए भी वही प्रक्रिया है जो कि शैक्षणिक स्टाफ के लिए है। आपको भी सादे कागज़ में ही, है ना, अपना नाम, पता और पूरा ब्यौरा लिख के भेजना है। लिफाफे के ऊपर आप लिखेंगे अशैक्षणिक स्टाफ, और उसमें से जो भी आपका, है ना, पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को ज़रूर अंकित करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ग्रंथालय सहायक, है ना, असिस्टेंट लाइब्रेरियन जो होता है उसकी एक पोस्ट खाली है, स्पोर्ट टीचर की एक पोस्ट खाली है, और आपका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके लिए एक पोस्ट खाली है, साइकिल स्टैंड प्रभारी के लिए भी एक पोस्ट खाली है, और जो आपके लैब टेक्नीशियन होते हैं जिसमें फिजिक्स में भी एक सीट खाली है, बॉटनी में एक सीट खाली है, और इलेक्ट्रीशियन, है ना, अस्थायी की एक पोस्ट खाली है। वहीं बात करें प्रयोगशाला परिचायक की तो 2 पोस्ट खाली है। एक स्वीपर में एक मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए एक एक पोस्ट है। आप ये योग्यता देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है किस किस पोस्ट के लिए, जैसे लाइब्रेरियन के लिए बी लीव और एम लीव, वहीं खेल प्रशिक्षक के लिए आपका बी पैड या एम पी पैड, है ना, एम पी पैड, और फिर आपका चौकीदार के लिए 8वीं पास होना चाहिए, साइकिल स्टैंड प्रभारी के लिए 8वीं पास। वहीं बात करें लैब टेक्नीशियन का तो बीएससी भौतिक शास्त्र कंप्यूटर दक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं बीएससी की बॉटनी में कंप्यूटर दक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर इसके बाद प्रयोगशाला जो परिचायक है उसके लिए विज्ञान विषय से 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 12वीं पास। वहीं साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पे ही कि जिसके पास एक्सपीरियंस होगा पहली प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। ठीक है, स्पष्ट है कि अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर वहीं देखते हैं 21 दिवस के अंदर आपका भी जो आवेदन पत्र है वो कार्यालयीन समय शाम के 5 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है, आवेदन पत्र यदि त्रुटिपूर्ण रहने पे ही वो, है ना, रद्द कर दी जाएगी आपकी आवेदन। उस आपके डॉक्यूमेंट में यदि त्रुटिपूर्ण स्थितियां बनती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी नियम और शर्तें वही हैं जो कि शैक्षणिक स्टाफ के लिए हैं, और ये, है ना, अशैक्षणिक स्टाफ के लिए भी है। तो आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके आप अप्लाई कर दें, है ना, पोस्ट कर दें। आपको यदि सुविधाजनक लगता है कि आप डायरेक्टली जाके ही पोस्ट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते हो तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है। आगे देखते हैं कार्यालय प्रचार सचिव जनभागीदारी समिति शासकीय स्नातकोत्तर सुशासन महाविद्यालय द्वितीय, जो कि नेक द्वारा बी ग्रेड प्रदत्त की गई है। शासकीय स्नातकोत्तर सुशासन महाविद्यालय द्वितीय में जनभागीदारी समिति के माध्यम से सत्र 2023-24 के लिए, है ना, जनभागीदारी योजना अंतर्गत संचालित निम्न पाठ्यक्रम विभाग के अध्यापन हेतु एक अतिथि विद्वान हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रकाशन तिथि 10 दिन के मतलब 10 दिवस के अंदर आपके महाविद्यालय डाक चार्ज है, डायरेक्टली आप वहाँ जा कर के ही, है ना, कर सकते हैं जमा। ठीक है, लिफाफे के ऊपर स्थित, ठीक है, जो आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर अतिथि विद्वान वो विषय लिखना आवश्यक है। वैसे भी एक ही पोस्ट है ना, तो उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और पद और विषय का नाम अवश्य, है ना, लिखें। आवेदन पर छायाचित्र अनिवार्य रूप से चस्पा करें। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत का है ना, संस्कृत विभाग से निकली है, एक पोस्ट है, और इसके मध्य जो है वो जनभागीदारी समिति के माध्यम से ही की जाएगी। चयन प्रक्रिया के लिए क्या क्या शर्तें हैं? चयन प्रक्रिया मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश व यूजीसी के मापदंडों के अनुसार होगी, है ना। उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थायी तथा शासकीय सेवा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अतिथि विद्वान कम से कम 6 घंटे महाविद्यालय में अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। उक्त सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त की जा सकेगी। ठीक है, वही शर्तें हैं, है ना, नियम जो दिया हुआ है। महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आमंत्रित अतिथि विद्वान को प्रतिमाह अधिकतम 11,000 रुपये, है ना, मतलब आपका जो सैलरी है वो इसमें स्पष्ट है कि 11,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। अतिथि विद्वान को अध्यापन कार्य के साथ साथ
प्रचार के दिशा निर्देश, गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे परीक्षा आदि में भी सहयोग करना आवश्यक होगा, अन्यथा उनका आमंत्रण समाप्त कर दिया जाएगा। तो विद्वान का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा। नेट सेट स्लेट पीएचडी धारक को प्रथम बारीता, है ना, यानी देखिए यहाँ पे जिसके पास नेट और पीएचडी होगा पहली बारीता, जैसे अपना हायर एजुकेशन में चलते आया है ना, वही प्रोसेस रहेंगे, ठीक है। और उसी तरह से ही आपका इसमें यूजीसी के अकॉर्डिंग जो मानदंड है इसके, है ना, मेरिट सूची का, वही इसमें शामिल की जाएगी। नहीं मिलने पर एमफिल व पीजी, है ना, न्यूनतम जो पीजी इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है, नहीं मिलने पर उन्हें भी चयनित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शासकीय श्रमवत माधवराव सिंधिया स्नातक, है ना, स्नातकोत्तर है, सॉरी, महाविद्यालय ये शिवपुरी है, ठीक है। और सत्र 2023-24 के लिए है। इसमें भी वही लगभग आपका 10,000 रुपये प्रति माह का जो वेतनमान है निर्धारित किया गया है। वहीं इसमें भी संस्कृत का ही एक पोस्ट खाली है। और जो शैक्षणिक योग्यता है संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर यूजीसी व मध्य प्रदेश शासन के अतिथि विद्वानों के लिए, है ना, जारी निर्देशाधीन रहेगा। और अनुमानित पदों की संख्या 1 है। सब्जेक्ट आपने देख ही लिया है, संस्कृत है। इसमें भी वही नियम और शर्तें दिए हुए हैं जो आपके ही, है ना, हैं। आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 5, देखिए इसमें कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक, दिनांक 23/7/2023 तक, है ना, जमा कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अतिथि विद्वान को प्रतिदिन न्यूनतम 4 क्लासेस यानी 4 लेक्चर 4 पीरियड्स लेना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्देश शैक्षणिकोत्तर विभाग कार्य करना भी अनिवार्य होगा, यानी इसके सिवाय भी आपको कुछ कार्य जो कि विभागीय और कार्यालयीन होते हैं उनको में भी सहभागिता करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। कार्यालय प्रचार शासकीय महाविद्यालय बरही जिला कटनी, है ना, जनभागीदारी समिति के अंतर्गत अतिथि विद्वान के हेतु विज्ञापन जारी की गई है। और इसमें जो आपके पोस्ट हैं वो मुख्य रूप से 5 पोस्ट हैं, जिसमें से आपके राजनीति शास्त्र एंड पॉलिटिकल साइंस में 2 पोस्ट हैं, हिंदी साहित्य में 1 पोस्ट है, अंग्रेजी साहित्य में 2 पोस्ट है। और इसकी मानदेय जो है 9,000 रुपये प्रति माह है। वही योग्यता यूजीसी मापदंड के अनुसार होगा। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी शर्मनाक और विडम्बना की बात यह है कि इतने हायर एजुकेशन की, इतने उच्च डिग्री डिप्लोमा होने के बावजूद भी इन लोगों ने मजाक बना के रख लिया है। मात्र 9,000 रुपये में ही, अब सोचिए, एक अतिथि विद्वान को आमंत्रित कर रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग में ही। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी विडम्बना है ना। लेकिन आपको सही लगे तो यदि लोकल के हैं तो कर सकते हैं, है ना, और नहीं तो जैसा सही लगे आपको, है ना। इतने मानदेय तो बहुत कम होता है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक दशा में ही वो भी 350 रुपये प्रति कार्य दिवस की कटौती भी की जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। प्लीज़ जितने भी जीवीएस से संबंधित या फिर हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी या ज्योग्राफी यूजीसी नेट की जो तैयारी होती है, एमपीटीईटी वर्ग 1 की तैयारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।